तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। पाकिस्तान को अब लगता है कि युद्ध दिखने लगा है। पहलगाम के पाप के बाद पाकिस्तान को युद्ध की आहट अब सुनाई दे रही है। भारत के खौफ से थर-थर कांपते पाकिस्तान ने भारत के कड़े फैसलों के जवाब में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए उससे भी यह साफ जाहिर हो जाता है कि अब उसे किस कदर अपने खात्मे का डर सता रहा है। ये फैसले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लिए गए और इसकी अध्यक्षता पीएम शहबाज शरीफ ने की और इसमें पाकिस्तानी आर्मी जनरल असीम मुनीर भी मौजूद था। एक दिन पहले भारत ने भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने समेत 5 बड़े फैसले किए थे। तो अगले आधे घंटे में आज हम समझेंगे कि भारत के क्रोध के सामने पाकिस्तान के भीतर किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, कैसा हड़कंप है और कैसा कैसा डर सामने आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जो जवाबी कदम इस वक्त उठाए हैं वो क्या क्या हैं। उप प्रधानमंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो बताया कि पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को रोकने के भारत के फैसले को खारिज किया है। यह समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ एक इंटरनेशनल समझौता है, एक तरफा सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने या दिशा मोड़ने की कोशिश की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि जंग की तरह माना जाएगा और पूरी ताकत से पाकिस्तान इसका जवाब देगा। वाघा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। सार्क वीजा योजना के तहत भारतीय नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिए गए हैं। सिर्फ सिख तीर्थयात्रियों को छूट रहेगी, बाकी भारतीयों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अवांछनीय व्यक्ति कहा गया है, करार दिया गया है और पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है, जो भारत ने पहले ही कर दिया था। पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ घटाकर 30 कर दिया गया है, यह भी भारत ने पहले कदम उठा लिया था। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह का व्यापार सस्पेंड कर दिया है, जिसमें तीसरे देशों के जरिए होने वाले व्यापार भी शामिल है। पाकिस्तान के इन कदमों में छिपे अब डर को भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी शेयर मार्केट पर कैसा इस डर का असर दिख रहा है वो भी देखते चलिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के शेयर बाजारों में डर और हड़कंप का माहौल है। आज पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज यानी कि पीएसएक्स में भारी गिरावट फिर देखने को मिली। कराची स्टॉक एक्सचेंज का सबसे प्रमुख इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स गुरुवार को कारोबार के दौरान 2565 अंक या 2.2% टूटकर 1,14,661 पर आ गया और यह गिरावट पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिखाई दे रहा है। लगातार भारत की ओर से की गई जवाबी कूटनीतिक कार्रवाई के एक दिन बाद सामने आ रहा है। तो अब पाकिस्तान के फैसलों पर गौर करें तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि भारत के कड़े फैसलों से पाकिस्तान किस कदर डर गया है और दर्द से बिलबिला भी उठा है। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को रोकने वाले भारत के फैसले को खारिज तो किया है, कहा है कि समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ एक इंटरनेशनल समझौता है, लेकिन पाकिस्तान को भी यह पता होना चाहिए कि भारत को भी इस बात का पता है और फिर भी भारत ने इसको एक तरफा सस्पेंड किया है। सिंधु का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है। पाकिस्तान अब ये इसका डर पाकिस्तान को सता रहा है कि फिर पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी की पानी रोकने या दिशा मोड़ने की कोशिश की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसे पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तरफ माना जाएगा। तो भारत तो खुद अब जंग का ऐलान कर रहा है। भारत तो खुद सीधे कह रहा है कि हम आतंक की जड़ों तक जाएंगे, आतंक के आकाओं को खत्म करेंगे और ये सारी साजिशें जो रच रहे हैं वो भी अब नहीं बच पाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान घबराया हुआ है, गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। इसे समझने के लिए पाकिस्तान के भीतर किस कदर का डर का माहौल है, पाकिस्तान के भीतर कैसी बातें हो रही है, जरा इसको भी समझिए। पाकिस्तानी राजनीतिक टिप्पणीकार और यूट्यूबर कमर चीमा ने कहा है कि पहलगाम के बाद भारत ने बहुत सख्ती दिखाई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान भी उसी तरह से जवाब दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के सालों में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया काफी ठंडी रही है। कमर चीमा ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा है कि भारत ने सिंधु जल समझौता रोकने और पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने जैसे फैसले किए हैं। इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इस बार शायद जितने सख्त कदम उठाए हैं वो पहले नहीं देखे गए। कमर चीमा कहते हैं कि अब आखिर सवाल है कि भारत की तरह पाकिस्तान सख्त कदम क्यों नहीं उठा सकता। कमर चीमा ने सवाल किया है कि भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास विकल्प क्या बचे हैं। चीमा ने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों में जंग हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति बदलती नहीं दिख रही है। ऐसे में पाकिस्तान क्या यूएन को अपनी बात पर राजी कर सकता है?
क्या हम अमेरिका को मना पाएंगे, चीमा कह रहे हैं, या फिर अरब दुनिया में पाकिस्तान की कोई मजबूत स्थिति बची है? चीमा कहते हैं कि फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास इनमें से कोई भी विकल्प बचा है। चीमा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात एक नाजुक मोड़ है, हमारी सरकार इसे हल्के में नहीं ले सकती। पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसकी स्थिति दुनिया में बेहतर करे। पाकिस्तान अगर नरम पड़ा तो उसको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो मजबूत देश की तरह इस पूरे हालात से निकले। अब जो गीदड़ भभकी आपने देखा कि पाकिस्तान एनएससी की बैठक के बाद जो सामने आया है, जो हमने आपको बताया, वो यही कोशिश है कि वो मजबूत देश के तौर पर दिखे, लेकिन पाकिस्तान में हड़कंप है, ये भी हमने आपको बताया है। अब एक और इसकी बानगी देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने को लेकर के आवाज उठाई है। दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं पाकिस्तान या उसके लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। पाकिस्तान की आवाम ने आतंकवाद के हाथों सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। वे ऐसे नेतृत्व के हकदार हैं जो शांति के लिए खड़ा हो, न कि ऐसा जो आतंकवादियों को पनाह दे या जब निर्दोषों की हत्या हो तो चुप रहे। मैंने एक बार गर्व के साथ पाकिस्तान की जर्सी पहनी थी। मैंने क्रिकेट के मैदान पर अपना पसीना और खून बहाया, लेकिन अंत में मेरे साथ पहलगाम हमले के पीड़ितों के अलग व्यवहार नहीं किया गया। केवल हिंदू होने के कारण निशाना बनाया गया। आतंकवाद को सही ठहराने वालों पर शर्म आनी चाहिए, हत्यारों को बचाने वालों पर शर्म आनी चाहिए। मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं, मैं मानवता के साथ खड़ा हूं। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग भी ऐसा ही करते हैं। उन्हें गुमराह न करें, बुराई के साथ न खड़े हों। ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं। अब एक और बानगी देखिए। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक का भी एक बड़ा दावा सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कुछ ही देर पहले आदिल राजा नाम के पाकिस्तानी पूर्व ऑफिसर ने, आर्मी के ऑफिसर ने कहा है कि ये पाकिस्तान चीफ असीम मुनीर की करतूत है। आदिल राजा ने दावा करते हुए कहा है कि पहलगाम आतंकी हमला फांसीवादी असीम मुनीर और सेना के भीतर उसके साथियों द्वारा अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए किया गया एक व्यक्तिगत कृत्य है। इसीलिए सैन्य कब्जे वाले पाकिस्तान को किसी एक दुष्ट तत्व की कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी ये कहां से आ रहा है जो लगातार भारत कह रहा है, जो लगातार हम यहां से बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों की फसल को उगाने का काम करती है, और वो अब पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर बता रहे हैं। तो असल में पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान के साथ आज कोई खड़ा नहीं है दुनिया में। पहलगाम के पाप के बाद जहां पूरी दुनिया के देशों ने भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है, वहीं पहली बार कश्मीर के भीतर आतंकवाद और आतंकिस्तान के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए हैं। घटना के बाद से पूरे देश के साथ साथ कश्मीर घाटी में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आतंकी हमले का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हमले के बाद पूरा कश्मीर एक स्वर में बोल रहा है, चुप रहना पाप है। जो लोग अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने आते हैं, उन्हें ताबूत में वापस नहीं लौटना चाहिए। कश्मीर में पहलगाम से लेकर श्रीनगर तक और जम्मू में किश्तवाड़ से लेकर डोडा तक बुधवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन दिखा, और यह सिलसिला लगातार जारी है। बंद भी यहां पर बुलाया गया। 3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकी हत्याओं ने इतने बड़े पैमाने पर घाटी के भीतर आक्रोश पैदा किया हो। पहलगाम में लगभग 800 लोगों ने, जिनमें कई पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े लोग थे, उन्होंने पूर्ण बंद रखा और हत्या की निंदा करते हुए तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। पहलगाम होटेलियर्स एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन ने प्रेस को बताया कि हम दुनिया और हमलावरों को बताना चाहते हैं कि हम पर्यटकों के साथ खड़े हैं। हमलावरों को यह बताने के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इस तरह के हमले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यह भी साफ किया इन तमाम व्यवसायियों ने कश्मीर की घाटी के, कि ऐसा नहीं है कि हमारी आजीविका पर असर पड़ा है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारे पास दूसरे साधन भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर चुप रहना पाप है। सुनिए कश्मीर की बदली हुई आवाज को। गवाही लोगों ने हम उन फैमिलीज़ के साथ पूरा हमदर्दी है हमें, और उनके साथ इस गम में शरीक है।
तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे जो वारदात है ये ना हो, और गवर्नमेंट को इसको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो आगे आने वाला टाइम है, चाहे वो लोकल्स हो, टूरिस्ट हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी जहाँ भी इंसानी जान कहीं ज़ाया हो जाती है वो कंडेमनेशन हम हमेशा उसके साथ करते हैं। उन खानदानों के साथ हमारा तैज़ियत हमेशा भरपूर साथ रहता है। तो ये तो कश्मीर के आम आवाम की बात आप देख ही रहे थे। कश्मीर के सियासतदां के भी सुर पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। जिस तरह से धारा 370 को यहां से हटाया गया और उसके बाद कश्मीर में जो विकास का दौर शुरू हुआ है, कश्मीर जो इस तरह से भारत से जुड़ा है, सीधे जुड़ा है, भारत के सारे कानून लागू हुए हैं, विकास की परियोजनाएं शुरू हुई है और पर्यटकों की आमद शुरू हुई है, तो उसके बाद अब और लोग कश्मीर के जब सामने सड़क पर खड़े हैं आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ, तो कश्मीर के सियासी दल भी एकजुट नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। यह भी पहली बार नजर आ रहा है। अब की बार घटना के बाद पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के सुर भी बदले नजर आए। पहलगाम घटना की उन्होंने पुरजोर निंदा की, सड़क पर उतरी, विरोध मार्च निकाला। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और फिर क्या कहा, इसको भी सुनते चलिए। इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और ये कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो ये तो आपने विरोध का स्वर, जो विरोधी पार्टी का स्वर आपने सुना, जो अब आतंक का विरोध करने सड़क पर उतरी महबूबा मुफ्ती, जो इससे पहले उनके आपके बयान याद होंगे और उनके तमाम वो बातें भी याद होंगी जो इससे पहले नजर आती थी। और यही बात अब कश्मीर के सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिखाई पड़ी है। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद सर्वदलीय बैठक आज बुलाई। बैठक के बाद सीएम उमर ने कहा कि हम केंद्र के फैसले का पूरी तरह समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी पार्टी एक साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब भारत की सरकार दे, हम इसमें पूरी तरह से साथ हैं। सभ्य समाज में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। सभी दल पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम सभी दलों से एक साथ आने की अपील करते हैं। दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए केंद्र सरकार के कदमों के में पूरी तरह साथ है। इस बैठक में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद, जो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वो भी यहां मौजूद थे। जेके कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा, अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और पीडीपी की ओर से महबूब बेग शामिल हुए। तो इस मीटिंग के बाद क्या स्वर निकलकर सामने आया, सुनिए सीएम उमर अब्दुल्ला की जुबानी। We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. तो आपने सुना जो अंग्रेजी में कह रहे थे जम्मू कश्मीर के सीएम कि जो भी कदम भारत की सरकार उठा रही है, हम पूरी तरह से इसके साथ हैं और जहां से भी आतंक की शुरुआत हो रही है वहां तक कार्रवाई होनी चाहिए। और यह भारत की सरकार ऐलान पहले कर चुकी है और यही बात जम्मू कश्मीर से भी अब उभर कर सामने आ रही है। हम ये बताने की इसके जरिए कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी तस्वीरें हमने दिखाई आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान तक, अब पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट यानी वहां की आर्मी जो सब कुछ इसके पीछे है, जो करती है ये सब, वो अब अलग थलग है। पाकिस्तान के भीतर भी, जम्मू कश्मीर में भी और पूरी दुनिया में भी पूरी तरह से सब तरफ से बेनकाब पाकिस्तान हो चुका है और पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार बेनकाब हो चुकी है। और यही स्वर आज दिल्ली से भी निकलकर सामने आई है। पहलगाम हमले के बाद की स्थिति पर चर्चा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में भी बुलाई गई। बैठक में सभी दलों ने
एक सुर में हमले की निंदा की है और सरकार से आतंकी कैंपों को नष्ट करने के लिए एक्शन लेने की भी मांग की है कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। और मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ गए हैं। बैरिस्टर हुमायूं चड्ढा साहब हैं जो लीगल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, और डीके शर्मा साहब रिटायर्ड आईजी बीएसएफ हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हिंदुस्तान से। सबसे पहले मैं बैरिस्टर साहब हुमायूं चड्ढा साहब आपसे समझना चाहूंगा, पाकिस्तान का खौफ साफ तौर पे नजर आ रहा है क्या इस वक्त? जो बातें कही गई हैं, पहली बार युद्ध शब्द का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार ने कर दिया है और पाकिस्तान के ही अब एक्स आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं कि यह तो असीम मुनीर की कारस्तानी है उनकी निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो पाकिस्तान को युद्ध का डर सता रहा है। देखिए इंडिया ने जो सिंतास मुआहदा से पाकिस्तान में कहते हैं उसको क्योंकि उसकी अमलदारी रोक दी है, तो यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान के लिए एक सलामती का मसला है और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ इस इवेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर किसी तरह से भी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो पाकिस्तान पूरा इस्तेहकाक रखता है कि वो उसका जो भरपूर जवाब है या जो भी सोल्यूशन पाकिस्तान के पास उसका मौजूद हो वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यह पाकिस्तान की बका का मसला है। वो जो सिंतास मुआहदा हुआ था उस वक्त में वो बड़ी सोच विचार के बाद दोनों मुल्कों की जो रहनुमा थे, जो उस वक्त के जो लीडरान थे वो बैठे थे और उन्होंने मुतफ़िका तौर पे एक मुआहदा तैयार किया। हुमायूं साहब मैं ठीक बात है आप जो कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि आप करगिल करें तब भी हम भेजते रहें पानी, आप भारत पर हमले करते रहें 4-4 बार तब भी हम पानी देते रहें, आप आतंकवादी एक्सपोर्ट करते रहें, भारत का लहू बहाते रहें और हम आपको पानी बहाते रहें, यह अब नहीं चलेगा। यह भारत सरकार ने दो टूक किया है और 65 साल तक आपकी जरूरतों को बर्दाश्त करने के बाद किया है। मत भूलिए, पाकिस्तान की आवाम को परेशानी ना हो इसके लिए 65 साल तक भारत ने नहीं इसे रोका, लेकिन अब तो हद हो गई। क्या यूएस राठौर साहब, कर्नल यूएस राठौर, जरा बताइए हमारे पाकिस्तानी मेहमान को कि अब क्या कर लेंगे ये? अगर एक्ट ऑफ वॉर ये कह रहे हैं सिंधु जल समझौते को तोड़ने को, तो एक्ट ऑफ वॉर क्या वो नहीं जब आप निहत्थे मासूमों पर गोलियां आकर बरसाते हैं? एक्ट ऑफ वॉर वो नहीं जो पाकिस्तान नर्सरी बनाए बैठा है आतंकियों की? कौन सा है एक्ट ऑफ वॉर? डीके शर्मा साहब। देखिए, चड्ढा साहब जो बता रहे हैं उनको देखते हुए उनको समझना चाहिए कि भी अगर ये चीजें अगर देश में हो तो उनके देश के जो है हालात क्या होंगे। अभी उनके देश की जो पोजीशन है इकोनॉमिकली और जो भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो उनकी एक इमेज है उसको देखते हुए उनको समझना चाहिए कि जो ये कार्रवाई है ये इनके अगेंस्ट जाएगी और सीसीएस ने जो भी डिसीजन लिए हैं उनकी अवाम को भी उसका जो है भुगतना पड़ेगा। और जो इनके जो नेता हैं और इनके जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उनके आर्मी के ऑफिसर्स पे इनके नेताओं का कोई कंट्रोल नहीं है, आर्मी ऑफिसर्स हैं जो इनकी आर्मी है वो अपने हिसाब से एक्ट करती है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जहां पर आर्मी सिर्फ अपने ही कमांडर्स के हिसाब से चलती है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। साफ तौर पे हुमायूं साहब, आप देखिए ना, आप कितने अकेले पड़ गए। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट जो भी है, पता नहीं कौन चलाता है इस देश को, यह भी समझ में नहीं आता है कि पॉलिटिशियंस चलाते हैं, कि आर्मी चलाती है, कि आतंकी चलाते हैं, कि लश्कर चलाता है इस देश को, कि मसूद अजहर चलाता है। यह भी अभी बड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन जो भी चलाता है पाकिस्तान को, आप अकेले खड़े हैं। पाकिस्तान के भीतर आपको कोस रहे हैं लोग, इन सभी लोगों को, पाकिस्तान की सरकार को। जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं आपके खिलाफ।
जिनको आप बरगलाने की कोशिश करते रहे इतने सालों से, और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और कह रही है कि एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। जहां तक सिविलियंस की मौत की बात है तो पाकिस्तान उसको स्ट्रांगली कंडेम करता है। आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली स्टेटमेंट भी इस बारे में दी है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये सारी बातें आप यहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया को समझना पड़ेगा कि उसकी जो इंटरफेरेंस है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी नहीं कर रहा, वो अमेरिका के अंदर कर रहा है, वो कनाडा के अंदर कर रहा है, वो बाकी दुनिया के अंदर जाके टारगेट किलिंग्स करवा रहा है। तो इंडिया बेसिकली दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। जब वो अपने लोगों को उधर उनको बंद करके या उनके ऊपर जाबराना कब्जा करके आप उनको मारेंगे कश्मीरियों को, तो वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे। आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आपने उनका स्टेटस वगैरह खत्म कर दिया है। सुनिए, कश्मीरी तो रो रहे हैं पिछले 80 साल से कि उन्हें आजादी दी जाए। कश्मीरी तो खड़े हो रहे हैं आपको कश्मीरियों के ऊपर, आपके तो खिलाफ। आपने फिर उनका वो जो करारदाद के अरे हुमायूं मुताबिक साहब, इजाजत दें। नहीं, आपको के मुताबिक के वो यही दिक्कत है। पाकिस्तान को ना सच कभी नहीं दिखता है। डीके शर्मा साहब, आज पूरा कश्मीर उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, एक्शन की मांग कर रहा है। अभी अभी सर्वदलीय बैठक वहां पर खत्म हुई है और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत सरकार के साथ है हम। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत सरकार एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि कश्मीरियों पर क्या ये सब पुराने आपके ढर्रे अब नहीं चलने वाले? पीओके के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब खाली करो पीओके। भारत तो कह ही रहा है और करने ही वाला है। डीके शर्मा साहब, आपका जवाब हुमायूं साहब को, कैसे अकल आएगी पाकिस्तान को? देखिएगा अजय जी, आप देखिएगा जो कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, श्रीनगर में डेवलपमेंट हो रहा है, और उसी के आप देखिएगा जो पीओके के अंदर जो हालात हैं, पीओके के हालात इतने बदतर हैं कि वहां ना रोड है, ना खाने के जो है सामान है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट इतना है। सिर्फ हुर्रियत से जो जुड़े लोग हैं वही इनको सपोर्ट करते हैं, बाकी कश्मीर के अंदर कोई इनको सपोर्ट नहीं करता है। आज के आप इंसिडेंट के बाद देखिए कि भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर की सारी जो है इस एक्ट के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। और चट्टा साहब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि भी जो है ये इंडियन गवर्नमेंट करा रही है ताकि इसके पाकिस्तान को ब्लेम किया जाए। ऐसा कभी होता है? अगर इनके देश में जो है आप देखिएगा कि जो मौलाना अजहर हैं और जो ये मकसूद अजहर हैं, ये लोग जो है जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं और ये उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो एक बड़ा जो है एक बड़ा ये बदनुमा दाग है इनके जो है पाकिस्तान के ऊपर कि इनको ऐसे लोगों के अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दुनिया को ये बताएं कि दे आर आल्सो अगेंस्ट द टेररिज्म। बट इंस्टेड ऑफ दे आर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट देम, they are supporting them, they are giving the shelters, they are giving the funding to them। और अभी जो है इसमें जो कार्रवाई होगी वो अभी देखने को है कि समय बताएगा कि भी भारत इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा साफ तौर पे। और भारत ने कह दिया है, पीएम ने सीधे कह दिया है कि कल्पना से परे अब प्रहार होगा। तो आप झूठ में जीते रहे पाकिस्तान, और प्रहार के लिए अब आखिरी तौर पर तैयार रहे पाकिस्तान।